आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीएल देवांगन। आज मैं आपको वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड इरिगेशन सिस्टम यानी कि केनाल सिस्टम में पड़ने वाले हेड रेगुलेटर के बारे से आज पूरी रूप से मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरी पिछली भी जो तमाम वीडियो हैं उनमें हेड रेगुलेटर और भी मैंने 2-3 टाइप की जो हेड रेगुलेटर है उसके बारे से मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर कंडीशन पानी की सप्लाई काफ़ी होने की वजह से जो बॉटम का हिस्सा है पूरी उसकी विवेचना, उसके पूरा विश्लेषण जो है उस वीडियो में प्रैक्टिकली रूप से आपको नहीं दर्शा पाया था। इसलिए आज मुझे ये फिर से मौका मिला है कि उसी हेड रेगुलेटर को, क्योंकि यहाँ पर केनाल में पानी बिल्कुल भी बंद है, इसलिए मैं आज उसको प्रैक्टिकली रूप से, जैसे कि यहाँ पर गेट की पोर्शन जो है, करी गुरु की बॉटम हिस्सा जो है, ये सब विंग वाल, अप्रोच वाल और सामने जितने भी आपकी रिटर्न वगैरह हैं उन सबको प्रैक्टिकली रूप से आज यहाँ पर दर्शा सकता हूँ। इसीलिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही बेटर होने वाला है, जो कि आपकी जानकारियों पे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। और तो एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने देखा है प्राय तौर से कि इस इरिगेशन प्रपोज सिस्टम पे यानी वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर इरिगेशन प्रपोज पे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज की वीडियो बहुत ही रियर कंडीशन पे आपको मिल पाती है। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको मेरे तरफ से इतना मैं प्रयास करना चाहूँगा कि जितनी से जितनी जानकारियाँ मुझे मेरे पास कलेक्ट हो पा रही है वो सभी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही जल्द, चाहे वो बीटेक से रिलेटेड हो, है ना, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो या आईटीआई से कोर्स से रिलेटेड हो, तो इसके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट की जो ड्राइंग है उसके लिए भी मैं अलग से पूरी उसका पूरा कोर्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर आने वाले पूरे कोर्स, उसके स्टार्टिंग रूल से लेकर पूरी फाइनल डेवलपमेंट चैप्टर तक, फाइनल आइसोमेट्रिक चैप्टर तक मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आगे की कड़ी में मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का अपडेट आपको प्रॉपरली मिलता रहे और आपकी जानकारियाँ जो है प्रॉपरली अप टू डेट रहे। तो चलिए इसी को एचआर की वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और शुरू से स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चूंकि मेरी हेड रेगुलेटर है इसलिए यहाँ पर केनाल की क्रॉस सेक्शन एक्चुअल में वैसे ही सिमेट्रिकल कंटिन्यू फ्लो डायरेक्शन में जाती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस होने वाली चीज़ क्रॉस सेक्शन में नहीं होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर केनाल में पानी किसी प्रकार का इस बार है नहीं, तो मैं यहाँ पर केनाल की बेड पे खड़ा हूँ और जैसा कि यहाँ पर आपको सिचुएशन पूरी रूप से क्लियर हो रही है कि ये केनाल की पोजीशन किस प्रकार से होती है। ठीक इसी को ही केनाल बेड कहा जाता है, जो यहाँ केनाल बेड से आपको यहाँ से यहाँ तक की जो अगले छोर की जो चौड़ाई होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी केनाल बेड कही जाती है। केनाल का क्रॉस सेक्शन अगर आपको ड्राइंग भी बनाना होता है या उसका आकलन करना रहता है, एस्टिमेशन करना रहता है, तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए सबसे पहले इमेज, जो आपकी क्रॉस सेक्शन की इमेज है, उसका सबसे पहले आपके दिमाग में छपना जरूरी रहता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब तक कोई चीज़ आपकी दिमाग में छपेगी नहीं, आप उसकी इमेजिनेशन कर पाएंगे नहीं, तब तक ना आप एस्टिमेशन कर सकते हैं और ना ही किसी की ड्राइंग बना सकते हैं। तो इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और इमेजिनेशन के साथ ही साथ प्रैक्टिकली नॉलेज भी बहुत होनी ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से मेरी आज की ये वीडियो है और मेरी तमाम वीडियो भी प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से ही होती है,
जो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा दे सके। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि केनाल के क्रॉस सेक्शन के बारे से। तो यहाँ उसका पर्टिकुलर आपके पास इमेज जो है, शेप जो है, यहाँ से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। चूँकि केनाल मेरे फ्रंट से मेरी ओर आई हुई है, इसलिए मैं अभी डाउन स्ट्रीम पे खड़ा हूँ। जहाँ से कैमरामैन जी कैमरा लेके खड़े हुए हैं वो मेरा अप स्ट्रीम होगा, यानी कैमरे का पॉइंट ऑफ कैमरा जो है, जो व्यू है, फोकस व्यू, वो आपकी अप स्ट्रीम होगी और ये मेरी डाउन स्ट्रीम होगी। इस हिसाब से ये मेरा लेफ्ट पोजीशन होगा और ये मेरी केनाल की राइट पोजीशन होगी। चलते हैं हेड रेगुलेटर के बारे से। देखिए यहाँ पास अब लेफ्ट है। हेड रेगुलेटर कभी भी अगर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि केनाल की टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, अगर केनाल की टाइप छोटी है या बड़ी है, क्योंकि केनाल की जो साइज है उसके हिसाब से आपकी बैंक डिपेंड करती है। बैंक जो है, बैंक की चौड़ाई क्या होगी। अगर केनाल छोटी होगी तो दोनों साइड की बैंक की जो चौड़ाई है वो कम होगी। अगर केनाल की जो डिस्चार्ज, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब केनाल की साइज उसके डिस्चार्ज पे डिपेंड करती, तो जिस केनाल की डिस्चार्ज ज़्यादा होगा उस डिस्चार्ज के आधार पर ही केनाल की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डिपेंड करती है, चाहे वो बेड विथ हो, एफएचडी हो, या आपकी केनाल की टॉप बैंक विथ हो। तो बैंक की जो चौड़ाई होगी, देखिए बहुत सारे ऐसे केनाल होते हैं जिसमें सिमेट्रिकल दोनों साइड बैंक समान होती, लेकिन अधिकांश तौर पे आप देखेंगे कि हमेशा ही या तो लेफ्ट बैंक बड़ी होगी या राइट बैंक बड़ी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये पता होनी चाहिए कि आप स्लूस कहाँ से निकाल रहे हैं। एक्चुअली में स्लूस, हेड रेगुलेटर एक ही बात होती है। स्लूस मतलब ऑपरेटिंग करना। देखिए यहाँ से अपन माइनर निकालेंगे तो पूरी की पूरी माइनर को ऑपरेट हम यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए इसको हेड रेगुलेटर या हेड स्लूस कहा जाता है। तो आज इसी हेड स्लूस के बारे से देखेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अपने को हेड रेगुलेटर बनाने के लिए, हेड रेगुलेटर निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लेफ्ट बैंक से निकाल रहे हो या राइट बैंक से, क्योंकि केनाल में इसमें हेड रेगुलेटर की जो पाइप, यहाँ पर पाइप लगी हुई है, कई जगह बैरल लगती है। अब माइनर में जो डिस्चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे, माइनर की जो डिस्चार्ज होगी उसी के हिसाब से माइनर में जिस आपकी क्रॉस सेक्शन का शेप का एरिया होगा उसी के बेस पे, उसके डिस्चार्ज के बेस पे ही आप कहीं जगह पाइप तो कहीं जगह बैरल प्रोवाइड करेंगे, और उसके डिस्चार्ज और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी माइनर की केनाल की, उसी के डिस्चार्ज के और वेलोसिटी के हिसाब से ही इस गेट का साइज आप जो है डिसाइड करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्या है, देखिए बैंक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, आई मीन चौड़ाई जितनी ज़्यादा लंबी होगी, भाई बैरल या पाइप उतनी लंबी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जितनी लंबी आपकी बैरल प्रोवाइड होगी स्ट्रक्चर की लेंथ भी उतनी ही होगी। तो यहाँ से बॉटम से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा नज़दीक से आपको ये व्यू जो है शो करा सके। यहाँ से पूरी रूप से आपको दिखाई दे रही है। देखिए वो लगा हुआ है गेट, ऊपर में गेट है जो कि अभी ओपन की स्थिति है। ठीक है, ये क्या होती है, जब पानी आपके पास प्रॉपरली इस केनाल पे चलाई जाती है तो यहाँ से गेट से माइनर को कितनी पानी सप्लाई करना है, ये इस गेट के ऑपरेटिंग है ना। ये गेट जो है अप एंड डाउन कंडीशन में ऑपरेट होती है, तो इसलिए ही यहाँ जो है इस गेट का काम माइनर में जो पानी की सप्लाई करना है उसको रेगुलेट करना है। इस गेट को रेगुलेट करने के लिए ऊपर में उसका हेड स्टॉक है, जो कि आपके पास स्क्योरिंग गेट स्लैब, यहाँ की जो टॉप में आप कंक्रीट देख रहे होंगे उसको स्क्योरिंग गेट स्लैब कहा जाता है। यही आपकी स्टॉक होती है, जो कि आपकी रेगुलेटर, जो रेगुलेटर एडजस्टमेंट है वो उसी के ऊपर प्रॉपरली बैठी हुई है, और आप उसी स्क्योरिंग स्लैब पे रेस्ट करते हुए आप ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी ऑपरेटिंग के बारे से। डिस्चार्ज के बारे से देखिए मैंने बताया, क्योंकि आपकी डिस्चार्ज के ऊपर ही जो क्रॉस सेक्शन का माइनर का आपका एरिया होगा, उसी एरिए के हिसाब से आप पाइप या बैरल के साइज का कैलकुलेशन करेंगे, और उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा
कि यहाँ पाइप प्रोवाइड करनी है या बैरल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अप स्टीम का उसकी फ्लोर कही जाएगी, ये अप स्टीम का फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों साइडों में थोड़ा किनारे से आपको समझाएंगे। ये देखिए ये करी ग्रू दिया हुआ है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से आपके पास मौजूद है। ये एक प्रकार से विंग का काम कर रहा है, आपके पास विंग है। विंग के बाद ये देखिए ये कहाँ है, ये आपकी ये जो गई हुई है, ये देखिए ये आपकी टॉप तक होनी चाहिए, टॉप तक नहीं है। टॉप की तक क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी प्रॉपरली केनाल की जो इनर स्लोप है, यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे क्योंकि पानी चलेगा, पानी आ रही है, तो मैं इस वाल को, ये एक्चुअली में हेड रेगुलेटर की अबाटमेंट भी कह सकते हैं, है ना, या 45 डिग्री में क्योंकि स्प्लिट हुई है तो स्प्लिट भी कह सकते हैं। लेकिन इसका जो टॉप की जो कंडीशन है, फाउंडेशन इसका सेम बेस पे रहेगा। जो फाउंडेशन लेवल है वो प्रॉपरली यहाँ भी सेम बेस पे, और आगे भी देखेंगे वहाँ भी दोनों का फाउंडेशन लगभग सेम रहेगा। लेकिन टॉप में ये जो है इसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करके चलना पड़ता है। जो आपकी केनाल की स्लोप होगी, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मेरी पीछे में आपकी जो भी केनाल की स्लोप दिखाई दे रही है, ये उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास, ये इसको विंग वॉल का टॉप बोल सकते हैं या अपार्टमेंट का टॉप बोल सकते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली शेप में गया है। आगे जाके ये यहाँ आगे जाके प्रॉपरली मिला हुआ है। एक्चुअली में क्या है, ये टॉप में लाइनिंग है, इस वजह से वहाँ पर मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्रॉपरली कहाँ तक आई है, ये बेड पे, ये केनाल की जो बेड होगी, केनाल की जो सिचुएशन होगी, वहाँ आपके पास आके मिली हुई है। ये प्रॉपरली आपको इसी चीज को हेड रेगुलेटर के अप स्टीम पोर्शन में आपको मेंटेन करके रखना होता है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसी को जब भी आप ड्राइंग करें तो प्रॉपरली इस चीज का ध्यान रखें कि ये आपकी कहाँ जाके मिलनी चाहिए। वो टॉप स्क्योरिंग गेट स्लैब में उसकी टॉप वहाँ तक क्यों है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक होती है केनाल की, अगर आपके पास टीबीएल बैंक लेवल अगर हाइट पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। केनाल की बैंक अगर ज़्यादा हाइट पे है तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो अगर छोटी केनाल है तो उस पर उसको आपको इतने हाइट पे रखना होगा कि जितनी आपकी गेट की हाइट होगी, गेट की हाइट का इंटू 2, 2 गुना। ये इस थंब रूल है, एक प्रकार से थंब रूल में इसे समझ सकते हैं कि आपको कितनी रखनी है, जो हेड स्टॉक है उसका लेवल क्या रखनी है, पोजीशन क्या रखनी है। तो जितने भी आपकी गेट की हाइट होगी, गेट की हाइट का 2 गुना करेंगे, प्लस केनाल की जितनी फ्री बोर्ड है या माइनर की जितनी फ्री बोर्ड है उतनी आपको प्रॉपरली और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा। या अगर मेरी 0.5 की अगर गेट की हाइट है यहाँ पर 0.5 की, तो 0.5 का 2 गुना मतलब 1 मीटर। और अगर मान लीजिए 45 सेंटीमीटर का आपके पास फ्री बोर्ड है तो प्लस 45 मतलब गेट की हाइट और प्लस आपकी स्लैब की जो थिकनेस रहेगी वो प्रॉपरली तो रहेगी, क्योंकि जो स्क्योरिंग गेट स्लैब में है उसकी स्लैब की थिकनेस आपकी जुड़ जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 मीटर आपकी गेट की हाइट का 2 गुना हुआ, प्लस 0.45 फ्री बोर्ड हो गई, प्लस 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर आपके पास स्क्योरिंग गेट स्लैब को मान लीजिए। तो ओवरऑल में आपके पास कितना हो गया, अगर मान लीजिए 30 सेंटीमीटर भी मैं स्लैब का मानता हूँ तो मेरे पास हो गया 175 मीटर। मतलब हाइट पे, ये फ्लोर के हाइट से 1.75 मीटर पे आपके पास हेड स्टॉक का रेगुलेटर जो पॉइंट है वो आपके पास फिक्स होनी चाहिए। तो ये थी कहानी आपके पास अप स्टीम की। यहाँ ये सिचुएशन जो है करी ग्रुप के बारे से मैं बता रहा था, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि अगर मेन गेट किसी कारण से आपकी ख़राब होती है या कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट आता है तो करी ग्रुप में ऑर्डिनरी शटर लगा के उसे ब्रेक कर सकते हैं। और अंदर में क्योंकि पोजीशन में करी ग्रू और मेन गेट के बीच में काफ़ी गैपिंग है, तो उस गैपिंग में आप उसको मेन गेट को रिपेयर कर सकते हैं। ये करी ग्रू की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कि टॉप से अपने पास क्या सिचुएशन आ रही है। तो ये भी चलिए टॉप से अपन देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी टॉप ऑफ व्यू से है। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर मेरी लेफ्ट बैंक, क्योंकि केनाल के हिसाब से, केनाल के फ्लो के हिसाब से ये मेरी लेफ्ट बैंक है। इसमें लेफ्ट बैंक में सर्विस रोड दिया गया है, यानी सर्विस रोड जिसमें 4 व्हीकल आ जा सके
इतनी चौड़ाई तो कम से कम बैंक की होनी चाहिए, उसे सर्विस रोड कहा जाता है। नॉन सर्विस रोड होती है, नॉन सर्विस रोड की चौड़ाई जो है, टॉप विड्थ जो है कम होती है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा या तो बाइक जा सकती है या साइकिल जा सकती है, आसानी से उसमें भी चलती है। लेकिन ये जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड की चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है। अब चौड़ाई ज़्यादा होती है तो चौड़ाई लेंगे प्लस आउटर, क्योंकि केनाल में आपके पास आउटर स्लोप भी आती है, तो आउटर स्लोप को भी ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, ये जो केनाल है, हेड रेगुलेटर है, सॉरी, हेड रेगुलेटर में पाइप या बैरल की लंबाई इसी के हिसाब से आप रखेंगे। जब अगर आप पाइप का प्रोवाइड करते हैं, पाइप अगर प्रोवाइड करते हैं तो लगभग 2.5 मीटर की एक पाइप होती है, तो या तो आप 3 पाइप लगा सकते हैं या 4 पाइप लगा सकते हैं या 2 पाइप लगा सकते हैं। उसमें आप किसी भी तरह का, मतलब जो भी आपके पास लेंथ आएगा उसे आप राउंड फिगर में ही देना होगा। बैरल में वैसी सिचुएशन नहीं होती। बैरल में अगर 36 मीटर आ रहा है तो 36 मीटर कर सकते हैं, 15 मीटर आ रहा है तो 15 मीटर कर सकते हैं। लेकिन पाइप के सिचुएशन में, क्योंकि पाइप को काटा और छाटा नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको फिक्स से ही रखते हैं। या तो 2.5 मीटर, क्योंकि 2.5 मीटर की एक पाइप आती है, तो 2.5 मीटर, 5 मीटर, 7.5 मीटर, तो इस हिसाब से आपकी ये जो लेंथ है, स्ट्रक्चर की जो लेंथ है हेड रेगुलेटर की, वो यहाँ पर मिलती है। तो टॉप से ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही है। यहाँ पर अब क्योंकि रोड है तो दोनों साइड रोड में, क्योंकि ब्रिज में अक्सर अपन देखते हैं कि दोनों साइड पैरापिट वाल जो है उठी होती है, तो पैरापिट वाल इसी के हिसाब से दिया गया है ताकि रोड और केनाल की जो रेगुलेटर पॉइंट है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए डाउन स्ट्रीम से भी एक बार करते हैं तो ये वीडियो पूरी रूप से आपको क्लियर हो जाएगी, और मेरे साथ बने रहें। बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, क्योंकि देखिए समझाने के केस में क्या होता है कि बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो समझाते समझाते और भी समझानी जरूरी होती है। तो चलिए चलते हैं, डाउन स्ट्रीम से भी एक बार देख लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरी रूप से क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये अपन आ गए हैं माइनर जहाँ से निकल रही है, यानी ये जो है हेड रेगुलेटर का एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ पर हेड रेगुलेटर का एग्जिट पॉइंट है। ये आपके पास देख रहे हैं, ये आपके पास अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट का फेस है। दरअसल अपार्टमेंट का जो बैटर शेप है, क्योंकि अपार्टमेंट या विंग वाल देखे होंगे, जानते भी होंगे, अपार्टमेंट का अगर सेक्शन काटा जाता है तो एक साइड वर्टिकल होती है और दूसरे साइड बैटर होती है। तो ये वाली जो पार्ट है, इधर का हिस्सा क्या होगी, फेस है, ये वर्टिकल होगी, और इसी के अपोजिट वाला जो हिस्सा है, दूसरी साइड वाली जो हिस्से है, वो बैटर में होगी, यानी कि स्लोप में होते हुए फाउंडेशन तक जाएगी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका एग्जिट पॉइंट है, और यहीं से माइनर मेरी आगे गई हुई है। यहाँ देख सकते हैं ये मिट्टी की केनाल है, यानी ये अर्थन केनाल है, इसमें किसी भी प्रकार का लाइनिंग जो है वो नहीं किया गया है। और जो बड़ी केनाल थी उसी हिसाब से ये भी मेरी बेड विड्थ होगी, केनाल का क्रॉस सेक्शन होगा, ये इनर स्लोप, और दोनों साइड में बैंक छोटी है, ठीक है। और ये देखिए इसकी लंबाई आप कैसे डिसाइड करेंगे। अब वो तो स्ट्रक्चर की लंबाई थी जो मैंने बताया, यहाँ की लंबाई आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो जहाँ ये जाके बैंक आपका, इसका जो टीबीएल आएगा, जो माइनर का क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जो टीबीएल आएगा, उससे आप 2 फीट या 1 फीट इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से अंदर तक लेंगे, वही उसकी लंबाई होगी। दोनों ही छोर की इसी सिचुएशन की लेंथ के बीच का डिफरेंस ही आपकी इसकी लेंथ डिसाइड जो है वो करता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइप क्यों प्रोवाइड करते हैं, बैरल क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये माइनर है, छोटी सी नहर है, इसका डिस्चार्ज भी कम होगा, इसलिए कम डिस्चार्ज जो है इस पाइप के एरिया से पास हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर क्या होती है कि पाइप की साइज से ज़्यादा अगर डिस्चार्ज होती है, बड़ी डिस्चार्ज होती है, जो पाइप जिसकी नहीं आती, तो वहाँ पर अपने को बैरल देना पड़ता है। बैरल क्योंकि कॉस्टली होता है, बैरल की अपेक्षा पाइप देना ज़्यादा सूटेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर से स्ट्रक्चर में पाइप का प्रावधान ज़्यादा करके रखा जाता है, पाइप प्रोवाइड ज़्यादा करके किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हेड रेगुलेटर, क्योंकि मेरी और भी वीडियो है, मेरी और भी वीडियो से आशा करता हूँ कि ये आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से आपको पूरी रूप से ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेगा
और आपकी जानकारियों को और भी ज़्यादा दृढ़ करेगा। तो इसी वीडियो को अगर आप अच्छी लगी हो, थोड़ी लंबी तो बनती है। देखो यार, क्या होती है कि हर चीज़ को समझाने के लिए सही सिचुएशन और सही रूप से समझा पाना बहुत, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको प्रॉपरली हर एक एंगल से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकूं। तो जितनी मेरी सिचुएशन थी, जितना मैं समझा पाया, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि मेरी अभी बहुत सारी वीडियो और भी आने वाली है, जो कि इंजीनियरिंग, बीटेक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम से मैं फिर से मेरी प्लेलिस्ट जो है मैं अपलोड करूँगा। तो इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी कमेंट है वो मेरे लिए सभी इम्पोर्टेंस है। मैं सभी कमेंट्स को बहुत ध्यान से देता हूँ। ये बात अलग है कि कभी कभी काम की व्यस्तता के चलते मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, तो रिप्लाई मैं लेट से करता हूँ। इसलिए आपसे है आपकी अपनी राय जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इसमें इरिगेशन से रिलेटेड कहीं भी वीडियो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी मिलना बहुत ही रेयर होती है। तो मैं देखो आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें, यही मेरा एम्बिशन है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी स्ट्रक्चर में, तब तक के लिए आपका जय हिंद।